शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल, आज आईटी स्टॉक्स में जो है थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है क्योंकि नास्डक 100 जो ओवरनाइट है बड़े बड़े बिग टेक के कुछ अर्निंग्स आए थे जैसे कि टेस्ला के, तो वो सब जो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम आए, तो उसके कारण न्यूविडिया, टेस्ला, बड़े बड़े बिग टेक कंपनीज में सेल ऑफ आया। तो नास्डक जो है 100 आप कह सकते हैं लगभग 4% का जो है डिग्रोथ आया। ये सबसे बड़ा फॉल था 2022 के दिसंबर के महीने में। तो ऑफकोर्स आईटी स्टॉक्स में थोड़ी प्रेशर आ सकती है, लेकिन याद रखिए आज टेक महिंद्रा के भी नतीजे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। आरबीएल बैंक का आज ब्लॉक डील संभव है। बेरिंग्स पी एक टाइप से बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कंप्लीट एग्जिट ले सकती है, लगभग 8% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1080 करोड़ का रहेगा। डील फ्लो प्राइस 5% डिस्काउंट पे और ये कंप्लीट एग्जिट होगा इस प्राइवेट इक्विटी फर्म का। वीएसटी इंडस्ट्रीज कल जो था स्टॉक में भारी गिरावट, लगभग 16-17% में गिरावट आया था और बाजार में सब पूछ रहे थे कि क्यों हुआ ऐसा। तो याद रखिए आरके दमानी ने लगभग आप कह सकते हैं 2.26% स्टेक की ओपन मार्केट में बिकवाली की है। ये लगभग 4 लाख शेयर्स होते हैं, 150 करोड़ का वैल्यू था, लेकिन उसके बावजूद जो है बायर कौन है ये हमें पता नहीं चला है। जो लास्ट टाइम जो जून क्वार्टर में उनकी अपडेट आई थी वहां पे उनका 36.24% स्टेक था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से उनका स्टेक गिर के 34% स्टेक हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली आज Q1 नंबर्स भी आने वाले और इम्पोर्टेंट एक बोर्ड मीट होगा जहां पे बोनस इश्यू जो है कंपनी उस पर विचार करेगी या उस डिटेल्स अनाउंस करेगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वीएसटी इंडस्ट्रीज को आज ट्रैक करने के लिए। रेलवे स्टॉक्स भी फोकस में रहेगा। ऑफ कोर्स इसमें कवच का भी थीम का भी है, स्टॉक्स जैसे कि एचबीएल पावर और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स भी फोकस में रहेंगे। अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि 25 अमृत भारत ट्रेन जो है वित्त साल 2025 में चलने वाले हैं, ये नॉन एसी कोच वाले रहने वाले हैं। और उसके अलावा आरडीएसओ ने भी अप्रूवल कर दिया जो 4th वर्जन कवच जो सेफ्टी होती है रेलवेज की, उसको लेके उस स्कीम की जो है अप्रूवल आ गई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का कॉन कॉल भी हुआ था, वहां पे ऑफकोर्स हमने दिन के ट्रेड में देखा था कल की जो मार्केट आवर्स में नंबर्स आए थे स्ट्रॉन्ग आए थे क्योंकि मार्जिन बहुत बीट था। हालांकि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ और कहा, उन्होंने कहा कि जो एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन 19.5% हुआ है जून के तिमाही में, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, यानी कि थोड़ा कम हो जाएगा, 16 से लेकर 17% तक वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे जो इस क्वार्टर में देखने मिला है। हालांकि उन्होंने मेंटेन रखा अपना डबल डिजिट का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वित्त साल 2025 के लिए। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स के कॉन कॉल की कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी ट्रैक करने के लिए। और मैं थोड़ा देर पहले ही आपको बता रहा था कि रेलवे स्टॉक्स में जो कवच सेगमेंट है वहां पे हमने 2 स्टॉक्स आपको बताए थे, लेकिन अब इस 2 स्टॉक्स एचबीएल पावर और कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम के बाद अब एक तीसरा स्टॉक भी आ गया रिसर्च के लिए, अब वो है सीजी पावर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लगभग 55% स्टेक जो है जीजी ट्रॉनिक्स में खरीदारी की है 320 करोड़ के कंसिडरेशन पे। अब ये कंपनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंपनी एडवांस स्टेजेस में है कि उनको भी अप्रूवल आ जाएगा लाइसेंस में जो कंपैटिबिलिटी रहेगा नए कवच सिस्टम 4.0 में। तो यहाँ पे रेलवे के थीम पे अब 3 स्टॉक्स आ गए कवच के, और ऑफ कोर्स कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव आ रही है रेलवे रिलेटेड सेगमेंट को लेके। ठीक है, थैंक यू शरद, ये पूरी जानकारी देने के लिए और हर खबर का एनालिसिस अभी शरद भी